दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या डिप्रेशन एंग्जायटी घर घर होती है क्या? यानी कहने का मतलब कि होता है कि क्या डिप्रेशन एंग्जायटी हर एक व्यक्ति को होती है क्या? देखिए, वास्तव में इसका जवाब है कि हर एक व्यक्ति को डिप्रेशन और एंग्जायटी होती है। बस अंतर ये है कि उसका लेवल जो होता है, यानी कि अवधि जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है। यानी कि डिप्रेशन क्या है? एक तरह से क्या है, बैड फीलिंग है ना। और ये बैड फीलिंग कैसे आती है? जब कोई भी काम आप सोचे होंगे, जो सपना सोचे होंगे, यानी कि आप जो चाहते होंगे उसका वो पूरा नहीं हो पाता होगा, तभी तो ये बैड फीलिंग आती है। अगर वो पूरा हो जाता तो बैड फीलिंग आएगी नहीं। तो इसीलिए देखिए, अगर किसान है उसको भी क्या है, डिप्रेशन एंग्जायटी होता है। जैसे मान लीजिए किसान की अगर फसल नष्ट हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, तो भी क्या डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ किसान तो ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में क्या है, वो आत्महत्या भी कर देते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि जैसे एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट ने अपनी लड़की का शादी सेट किया, सगाई भी कर दिया। कुछ समय के बाद उसकी लड़की की शादी कट जाती है, मतलब हो नहीं पाती। तो उसके पेरेंट भी क्या है, कुछ समय के लिए क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि डिप्रेशन ये हम ही को हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। डिप्रेशन इस धरती पर जो भी व्यक्ति है सभी को होता है। प्रधानमंत्री जी को भी होता होगा, उनको इस बात का डिप्रेशन होता है कि अगली बार जब चुनाव होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। उनके दिमाग में ज़रूर ये बात आती होगी। इसलिए उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए मतलब कदम उठाते होंगे। मतलब अनेक प्रकार की योजनाएं लॉन्च करते हैं, लोगों के आकर्षण को वो खींचना चाहते हैं, लोगों के मन को जो है जीतना चाहते हैं। जैसे एक दुकानदार है और एक दुकानदार को 2 दिन से कोई कस्टमर नहीं आया उस दुकानदार पर, तो क्या है, दुकानदार क्या डिप्रेशन में नहीं आएगा? वो भी दुकानदार भी क्या है, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो आप डिप्रेशन से घबराने का मत घबराइए, इससे डरिए मत। डिप्रेशन एक जीवन का अंग है, अभिन्न है, एंग्जाइटी है, टेंशन है। जो भी चीज़ आता है तो आप उससे घबराइए मत, डरिए मत। इससे सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस आप अंतर क्या करना है, आपको अपने माइंड को ऐसे काम में व्यस्त करना है जिससे क्या वहाँ डिप्रेशन का जो स्रोत है वो कम हो सके। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि डिप्रेशन को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। हाँ, डिप्रेशन को आप 100% नहीं समाप्त कर पाएंगे। डिप्रेशन एक बैड फीलिंग है। और इस दुनिया में व्यक्ति क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमको हमेशा क्या है, गुड फीलिंग ही हो। गुड फीलिंग के चक्कर में व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, यानी कि 7 समुंदर पार क्या अपनी जीविका कमाने के लिए चला जाता है, आनंद लेने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए चला जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि हमारे जीवन में हमेशा आजीवन तक क्या है, गुड फीलिंग हो। यार कैसे संभव है? आपकी आजीवन तक गुड फीलिंग नहीं हो पाएगी। आपके जीवन में कभी काल क्या हो गए, बैड फीलिंग भी आएगी। तो आप उससे क्या घबरा जाएंगे? देखिए, किसी के जीवन में जो गुड फीलिंग हो और बैड फीलिंग का जो अनुपात जो होता है, यानी कि दोनों का योग कह सकते हैं, कांस्टेंट होता है, जो बैड फीलिंग और गुड फीलिंग। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो विदेश जा रहा है, तो उसकी पत्नी बहुत दुखी होगी। और वही व्यक्ति कुछ समय के बाद अपने घर पर आएगा, तो उसकी पत्नी बहुत खुश होगी, बहुत खुश हुई, इस घर के मेंबर बहुत खुश होंगे। तो दोनों का देखिए, जब जाए तो बहुत दुखी भी हुआ, और जब आए आए तो उसे घर वाले बहुत खुशी भी हुई। तो दोनों का योग जोड़ेंगे तो क्या कांस्टेंट आएगा, यानी कि एक नियत वैल्यू आएगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा घर पर ही रह रहा है, तो उस व्यक्ति से उसकी जो पत्नी होगी उतनी खुशी नहीं होगी। अगर वो व्यक्ति कुछ दूरी पर जाता है, 1 दिन के लिए जाता है, 2 दिन के लिए, तो उतनी दुखी होगी, ना उतनी खुशी होगी। तो दोनों का योग जोड़ेंगे तभी क्या इसका कांस्टेंट आएगा। तो इसीलिए क्या है, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग का योग जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इससे घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।